चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, दोनों डोज लेने वाले लोगों को सीधा मिलेगा अपॉइंटमेंट। देश में 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का हुआ ऐलान, 7 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर, कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक का दावा, रोज 8 लाख मरीज संभव। वैक्सीन नए लेने वाले हो जाएं सावधान, मुंबई में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 96% वही मरीज जिनका अभी तक नहीं हुआ टीकाकरण। गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी कर सकते हैं हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर कहा, पीएम मोदी की जान को नहीं था कोई खतरा, बीजेपी फैला रही अफवाह। अब 1 रुपया प्रति किलोमीटर में चलेगी आपकी गाड़ी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए संकेत। कोरोना के नए वेरिएंट पर सवार होकर आई तीसरी लहर, सभी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर गुजरात में नई गाइडलाइंस जारी, कई पाबंदियां हुई लागू। अखिलेश यादव की घोषणा, सपा की सरकार बनने पर छात्रों को लैपटॉप देने के साथ ही पढ़ने के लिए भेजेंगे विदेश। उत्तराखंड में 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक हुए बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 1,41,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। योगी सरकार ने बजाज हिंदुस्तान को 1,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, किसानों को मिलेगी गन्ने की बकाया राशि। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी, कोरोना के चलते उठाया गया जरूरी कदम। प्रियंका गांधी ने दलितों के जरिए योगी सरकार पर साधा निशाना, बोली सरकार में दलितों का शोषण करने वालों को मिलता है मेडल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने लगा रखी है नफरत की कई फैक्ट्री। यूपी में अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का केसलेस होगा इलाज, इन सब का बनेगा स्टेट हेल्थ कार्ड। होंडा की कारों पर मिल रही 36,000 रुपए तक की छूट, सिर्फ 31 जनवरी तक है मौका। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में आरोपितों से 200 रुपए जुर्माना लेगी पंजाब सरकार, दर्ज की एफआईआर। कोरोना मरीजों को अब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं, चुनाव आयोग ने दी सुविधा। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन, दुनिया भर में कुल मामले 30 करोड़ के पार, 34 देशों में टूटा वायरस का रिकॉर्ड। कोविड पैनल प्रमुख का दावा, कोरोना को खत्म करना असंभव, बढ़ते मामलों का भी कोई मतलब नहीं। तेजी से चल रहा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, अब तक 38% बच्चों को लगा सुरक्षा कवच। कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट, रेलवे ने शुरू की ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार में 3 मेंबर कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री ने सभी रैलियों को किया रद्द। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले, गोवा में भाजपा को हराने की इच्छुक किसी भी पार्टी का समर्थन लेने को तैयार है कांग्रेस। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पंजाब के विधायक फतेह सिंह बाजवा को केंद्र सरकार ने दी वीआईपी सुरक्षा। मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ईसाई धर्म प्रचारक को लगाई फटकार। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव, मुख्यमंत्री के ओएसडी और गुजरात के विधायक टोहल लेने पहुंचे रामनगरी। गोवा में पिछली बार बीजेपी ने छीन ली थी कांग्रेस से बाजी, इस बार टीएमसी और आप की एंट्री से होगा खेला। आईआईएम के छात्रों और शिक्षकों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा माननीय प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी हेट स्पीच को बढ़ावा देती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जो आतंक का वातावरण पैदा करते थे आज वो नहीं आते नजर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मांग, रैली कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद करे चुनाव आयोग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चन्नी सरकार पर निशाना, कांग्रेस ने रोक दी पंजाब को मिलने वाली सौगात, जनता नहीं करेगी माफ।
राजस्थान में कोरोना विस्फोट, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के सामने रखी छोटे बच्चे के भी वैक्सीनेशन की मांग। पंजाब में कांग्रेस पहली लिस्ट में घोषित करेगी 75 उम्मीदवारों के नाम, कई विधायकों के कटेंगे पत्ते। पंजाब के नए डीजीपी बने वीरेश कुमार भावरा, आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सरकार ने लिया फैसला। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित ट्वीट, कहा सत्ता के लिए पीएम मोदी ने खुद कराया पुलवामा कांड। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू की बसपा और अन्य दलों में सेंधमारी मैदानी इलाकों में किला मजबूत कर रही है पार्टी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड पाबंदियों में दी छूट, सैलून, पार्लर और आधी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति। नागपुर में जैश-ए-मोहम्मद ने की आरएसएस मुख्यालय और हेड गेवार भवन की रेकी, पुलिस अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी की सर्वजीत कौर बनी चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर, 14 वोट के साथ हासिल की जीत, आपने लगाया पक्षपात का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब कारोबारी के घर आयकर का छापा, 9 करोड़ नगद के साथ 3 किलो सोने चांदी के गहने जब्त। बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई उत्तर भारत में ठंड, कई जगहों पर सड़कें हुई बंद। दिनेश कार्तिक के करियर पर लटकी तलवार, टीम इंडिया के बाद अब आईपीएल टीम ने भी दिखाया बाहर का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, दोनों डोज लेने वाले लोगों को सीधे मिलेगा अपॉइंटमेंट। जी हाँ, देश कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए केस देश भर में बेकाबू होते जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट शुरू हो गयी। 10 जनवरी से प्राथमिकता वाले लोगों यानी हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और किसी बीमारी के साथ रह रहे 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रीकॉशन डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज के लिए लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए 39 सप्ताह बाद या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या सीधे वैक्सीन केंद्र पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि जिन लोगों ने पहली 2 खुराक कोविशील्ड ले ली है उन्हें कोविशील्ड, और जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उन्हें कोवैक्सीन दिया जाएगा। देश में 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का हुआ ऐलान, 7 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। जिगर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में, जबकि मणिपुर में 2 और उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। मतदान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को 1 चरण में मतदान शुरू होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के साथ 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त चंद्रा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 15 जनवरी तक रोड यात्रा, पद यात्रा, बाइक और फिजिकल रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इस दौरान कोई भी रैली नहीं हो सकेगी। पार्टियां डिजिटल और वर्चुअल तरीकों से प्रचार कर सकती हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी 5 लोगों की इजाजत दी जाएगी। 15 जनवरी के बाद कोरोना की स्थिति और दिशा निर्देशों के हिसाब से चुनाव आयोग आगे निर्देश देगा। कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट, रेलवे ने शुरू की ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रेलवे ने जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी। इस संबंध में एनसीआर समेत तमाम जोनल को रेलवे बोर्ड ने पत्र भेजकर जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के संचालन की सभी तैयारी पूरी रखने का निर्देश जारी कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर रेलवे द्वारा बड़े स्तर पर ऑक्सीजन ट्रेन का
संचालन किया गया था। वहीं अब एक बार फिर देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि शासन से निर्देश के बाद यह तैयारियां की जा रही है। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर के बाद तमाम शहरों में ऑक्सीजन प्लांट प्राथमिक स्तर पर लगाए गए हैं। फिर भी शासन से निर्देश के बाद सभी तैयारियां पूरी हैं। आवश्यकता पड़ने पर रेलवे एक बार फिर पूरी शिद्दत से अपना कार्य करेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर गुजरात में नई गाइडलाइंस जारी, ये पाबंदियां हुई लागू। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नई कोविड गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के 10 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 9वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई 31 जनवरी तक बंद, सिर्फ ऑनलाइन होगी पढ़ाई। 75% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही होम डिलीवरी रात 11 बजे तक चलेगी। इसके अलावा शादियों और सामाजिक अवसरों पर 400 लोगों और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कोरोना मरीजों को अब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं, चुनाव आयोग ने दी ये सुविधा। जी हां, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। देश भर में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे लोगों के मतदान के लिए विशेष सुविधा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग की कोशिश रहेगी कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न चूके। ऐसे में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।